पाटलिपुत्र में महारानी तिष्य रक्षिता का स्वागत है। सम्राट अशोक की महारानी तिष्य रक्षिता की सम्राट अशोक की महारानी तिष्य रक्षिता की सम्राट अशोक की। आइए महारानी, पधारिए। तो ये मेरा महल है। क्या जनसमूह अपने सम्राट से इतना प्रेम करते हैं? पहले वो लोग बहुत डरते थे, पर प्रेम सब घाव भर देता है। अब जनसमूह इनसे प्रेम करने लगा है। इतिहास साक्षी है कि प्रजा ने कभी उन्हें सम्राट स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें सम्राट बनाने के लिए निर्दोष प्रजा को अपनी शक्ति और रक्त देना पड़ा। वे राजा जो त्याग में विश्वास रखते हैं, वे भिन्न प्रकार के होते हैं। हमारे सम्राट इसी प्रकार के हैं। प्रजा उनसे भयभीत होकर नहीं, अभी तो उनके त्याग से उनका समर्थन करती है। भय से तो नहीं? नहीं। और आप उस प्रजा के प्रिय सम्राट की पत्नी हैं। मुझे किसी की अति प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ सुप्रभाषा, एक दिन ऐसा आएगा जब यही जनसमूह सम्राट का नहीं, अभी तो मेरी जय जयकार करेगा। क्या आप सम्राट के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती हैं? मेरी स्पष्टवादिता के लिए मुझे क्षमा करें। सम्राट के अस्तित्व को अस्वीकार करना मूर्खता होगी, पर जब मैं अपने पति सम्राट के जर्जर तन के विषय में विचार करती हूँ, तो मेरे मन में उस पुरुष के लिए आकर्षण नहीं, विकर्षण उत्पन्न होता है। इतने वर्षों तक मैं अविवाहित रही। सम्राट को अपनी प्रजा से समीपता होगी, पर मुझसे वो बहुत दूर है। जब तक जम्बूद्वीप रहेगा, तब तक सम्राट का नाम उज्जवल रहेगा। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं महामानी। मैं आदर और सम्मान सहित अपनी रानी को नगर में वापस ले आया। मेरी विनती है कि धर्म महासभा के पश्चात मैं एक सन्यासी की तरह त्यागी का वेश धारण करके अपना शेष जीवन व्यतीत करूं। इस कार्य के लिए क्या आपने अपनी पत्नियों से अनुमति ली? नहीं महामान्य, ये मेरी निजी इच्छा है। मैं किसी पर भी बल प्रयोग नहीं कर सकता कि वे भी मेरी तरह बौद्ध बन जाएं। हर पति का अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य होता है कि वो उसका साथी बने, क्योंकि वो उसकी अर्धांगिनी होती है। इसलिए जब तक आपको इस कार्य के लिए अपनी पत्नियों से अनुमति प्राप्त ना हो जाए, तब तक आप प्रतीक्षा करें। मैं अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तथागत कल्याण करें। महारानी, तुम कुछ कहना चाहती हो? रात्रि अधिक हो गई है, आप अभी तक सोई नहीं? सोई? क्या मैं अपने पूरे जीवन भर सोती नहीं रही? क्षमा कीजिए, पर मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा विचार है कि मैं अपने आप को समझ पाई?
सो जाओ। सारी रात्रि जागने से आप अस्वस्थ हो सकती हैं। नहीं, मैंने इतने वर्षों तक हवा, गर्मी, आंधी सब सहन किया है, किंतु मेरा शरीर वैसा का वैसा ही है। ये एक अभिशाप है। अभिशाप? क्यों? यह अभिशाप नहीं है। यदि कोई फूल अमरता को प्राप्त करे, पर उसमें और उसकी आत्मा में ना सुगंध हो, ना अमृत हो, उसकी अमरता का क्या महत्व है? उसकी अपेक्षा तो केवल एक दिन ही खिलना श्रेष्ठ है। दिन भर सुगंध फैलाना और दिन के अंत में मुरझा जाना। विश्वास कीजिए महारानी, मैंने आप जैसा सौंदर्य पहले कहीं नहीं देखा, सपनों में भी नहीं। चुप रहो, मैं तुमसे बड़ी हूं और ऊपर से महारानी भी। ऐसा कभी नहीं बोलना। कभी कभी रानियों को प्रसन्न करने के लिए चाटुकारिता करनी पड़ती है, पर विश्वास कीजिए, मैं आपके विषय में अंतःकरण से कह रही हूं। सत्य, क्या तुम्हें मेरी आयु का ज्ञान है? इस चांदनी रात में आपकी आयु जानने की आवश्यकता नहीं है मुझे। यदि ये बात किसी ने सम्राट के कानों में कही होती। सम्राट भी ये जानते हैं, इसलिए क्या? इसलिए आपके विषय में जानने के लिए महल से कई दासियां आई हैं। दासियां आई हैं? हाँ, ये ज्ञात करने के लिए कि आप सोई हैं अथवा जागी, आप स्वस्थ हैं अथवा अस्वस्थ। ओ, तो तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि वो लोग मुझ पर गुप्तचरी करने आए थे? मैंने इसे गुप्तचरी के रूप में नहीं देखा। मैंने सोचा कि वे आपके विषय में जानने के इच्छुक हैं। जाओ, चले जाओ, मैं वार्ता करना नहीं चाहती। जाओ, सो जाओ। मैंने जब तुम्हें 30 वर्ष पूर्व देखा था, तब तुम कुछ और थे, और अब 30 वर्ष पश्चात तुम वैसे क्यों नहीं रहे? तिशा, तिशा, नहीं, मुझे छोड़कर ना जाओ। मैं अभी भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं ऐसी दशा में आ पहुंची हूं, पर मैं तो सदा से ऐसे नहीं थी। आज से 30 वर्ष पूर्व वहां चलकर खेलना। अरे देखो देखो दीदी, कौन आ रहा है? अरे ये तो वर्षा दीदी का ससुर है। सावित्री काकी अपनी लड़की के विवाह पर दहेज नहीं दे पाई, इसलिए वो लोग वर्षा दीदी को नहीं ले गए। अब क्या लेने आया है, चलो चलकर देखते हैं। चलो। देखो बेटे, ये जगह छोड़ के नहीं जाना जब तक मैं नहीं आता हूँ। यहीं
बैठो। जो आज्ञा पिताश्री। आपने मुझे पहचाना नहीं स्वामी? स्वामी? आपने मुझे स्वामी कहा? हाँ, मैंने एक पूर्ण रात्रि आपके साथ व्यतीत की है और उसके पश्चात आप मुझे छोड़कर चले गए और पहचानते भी नहीं। ध्यान कीजिए, यही वो हाथ है जो आपने विवाह के समय पकड़ा था। क्या आपने मुझे पहचान लिया? तुम कितने सुंदर हो, अति सुंदर। लेकिन पिताश्री तो कह रहे थे कि तुम सुंदर नहीं हो। आप मुझे अभी तक अपनाया भी नहीं। मैं तो अपनाना चाहता हूँ। अच्छा, ये सब कौन है? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये सब मेरे मित्र हैं। तुम्हारे और इतने सारे मित्र? हाँ, मैंने इनके साथ गुल्ली डंडा खेला, पेड़ पर चढ़ी और ये कौन है? ये महाशय मेरे पति है। अब आपको मेरे लिए एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? उस पेड़ पर चढ़कर दिखाइए। यदि आपने ये कर लिया तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। क्या? हाँ, ये इस ग्राम का नियम है। इस ग्राम के हर दूल्हे को यही करना पड़ता है। पूछिए इनसे, पूछिए पूछिए। हाँ, ये नियम है। हाँ, चलिए चलिए, आइए 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 आइए। क्या चला रहे हो? अरे भाई, अरे बस अब आप अपनी धोती खोलकर नीचे फेंकिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझसे कैसी लाज? नहीं 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 भागूंगा, नहीं भागूंगा। नहीं, ठीक है, अब भी दिखाती हूँ। क्या? अरे अरे क्या कर रहा? क्या कर रहा? अरे अरे नहीं, अरे क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? नहीं मानना नहीं। खोल दो। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? मैं इस ग्राम की अनाथ हूँ, यहाँ भ्रमण पर आई हूँ। अकस्मात एक नवयुवक आया और मुझे पकड़कर लिपट गया। लिपट गया? हाँ, और आप लोगों को देखकर अदृश्य हो गया और हड़बड़ी में अपनी धोती छोड़ गया। ये देखिए। अरे ये तो मेरे पुत्र की धोती है, मगर मेरा पुत्र कहाँ है? वो देखिए। पिताश्री, मैं यहाँ हूँ, मेरी सहायता करो। अबे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। एक को दे देख लूंगा। मान्यवर महोदय, चिकित्सक महोदय। क्यों मेरे कार्य में बाधा डाल रहे हैं आप? मैं अपने रोगियों का उपचार कर रहा हूँ। भूल जाइए अपने रोगियों को और बुलाइए अपनी बेटी को। आपको ज्ञात है उसने क्या किया है? क्यों, क्या किया है उसने? ये देखिए। कौन है ये? ये मेरा पुत्र है। तिशा ने इसका क्या किया? उसने उसे पेड़ पर चढ़ा दिया। पेड़ पर चढ़ाया? पर क्यों? ये अपनी बेटी से पूछिए। अवश्य पूछूंगा, परंतु पहले आप अपने बेटे से क्यों नहीं पूछते? अरे क्यों चढ़ा था पेड़ पर? आप ही की बेटी ने तो कहा कि इस ग्राम के नियम है, यदि कोई लड़का इस ग्राम की लड़की से विवाह करता है तो उसे पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। मेरी बेटी ने ये नियम बताया? हाँ, ऐसा कहा। हाँ,
वो बोली कि वो मेरे बेटे की पत्नी है। मेरा बेटा तो उसे जानता तक के भी नहीं है। फिर वो बोली कि मेरे साथ व्यर्थ का नाटक किया और बोली कि उसने उसके साथ बाल प्रयोग किया है, और बाद में उसने मेरे बेटे की धोती उतार दी। क्या? अभी बुलाइए उसे, अभी बुलाइए उसे। मैं तब तक क्षमा नहीं करूंगा जब तक उसको दंड नहीं मिलता। तिशा, तिशा नीचे आओ। तिशा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं नीचे आओ। यही है, यही तो वो है। हाँ। क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या किया है तुमने? कौन कहता है कि मैंने ये सब किया है? ये कहते हैं कि तुम ही थी। एक क्षण रुकिए, क्यों? मुझे कुछ प्रश्न करने हैं। आपके पुत्र ने इस ग्राम की लड़की से विवाह किया है कि नहीं? हाँ हाँ किया है। चुप रहो। विवाह होने के पश्चात भी आप अपने बहू को नहीं ले गए, क्योंकि हमारी ये बुरी काकी दहेज का पूरा धन नहीं दे पाई, और हमारी ये बुरी काकी रोते हुए आपका पीछा कर रही थी। आप मुझे दंड देना चाहते हैं? दंड तो आप जैसे लोभी लोगों को देना चाहिए, इसलिए जैसे योग्य है वैसा ही व्यवहार मैंने आप लोगों के साथ किया है। ये सब करने का दायित्व तुमको किसने दिया? और बड़ों से क्या इस प्रकार बोला जाता है? अब तो आपके लिए कुछ करना अति आवश्यक हो गया है। क्यों? क्या दुविधा है? मेरे मान सम्मान की हानि हुई है। मान सम्मान? क्यों, क्या हुआ? आपकी बेटी ने मुझे अपमानित किया है, इसलिए मेरे पुत्र से मुझसे पूछने के लिए कहा है। विवाह की प्रथम रात्रि में मैंने अपनी पत्नी को कौन सा गाना सुनाया था? क्या ऐसी बात है? हाँ, जब मैंने बेटे से इसका कारण पूछा तो नहीं बता सका, और मुझे बात करने लगा कि मैं गाना गाऊं, पर मैं तो गाना भूल चुका हूँ। क्या आप सब सामने एक कल्पना कर सकते हैं? अत्यंत ही लाज का विषय है ये तो। क्या उसने तुम्हें ये प्रश्न करने के लिए कहा था? हाँ। लेकिन तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि बड़ों के सामने ऐसे प्रश्न नहीं किए जाते। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मारती। तुम्हें मारती? क्या वो तुम्हें मार सकती है? हाँ, वो मुझे मार सकती है। मुझे कुछ समय सोचने के लिए दें, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। ये लड़की सुधर नहीं सकती। भेज दो उसे कहीं दूर, बहुत दूर। अवश्य भेजेंगे, मैं जाऊंगी आपके साथ। आपको दहेज नहीं मिला इसलिए आपकी बहू को नहीं ले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। कौन है दोषी, मैं अथवा ये बूढ़ा व्यक्ति? उत्तर दीजिए मुझे, कौन है दोषी? कौन? मैं आ सकता हूँ? आओ बंधु, आओ, बैठो। कहो। मैं तुम्हारी समस्या को लेकर चिंतित हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी पुत्री के विषय में कह रहा हूँ। उसकी विनम्रता की आयु बीत गई है। वह अब अपने पूर्ण यौवन की अवस्था में पहुंच रही है। ऐसी अवस्था में यदि उसकी भेंट किसी दुष्ट युवक से हो गई तो? इस विषय में मैं सब जानता हूं, मगर क्या करूं? तुम्हें तो ज्ञात होगा कि उसके उत्पन्न होते उसकी मां का देहांत हो गया था। पिता के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया, परंतु मां का स्नेह नहीं दे सका, और मेरा चिकित्सक का कार्य बड़ा कठिन है। मेरा अधिक से अधिक समय रोगियों के मध्य व्यतीत होता है, क्योंकि यही मेरी जीविका है। पर बेटी तो अब युवा हो गई है। हाँ, इसीलिए रात्रि को निद्रा नहीं आती है। सोचता हूं कि क्या करूं। मैं उसके विवाह के लिए प्रयत्नशील हूं। मैंने उसके लिए एक योग्य वर के लिए संबंधियों से कहा भी है। नहीं मित्र, उसके विवाह का प्रयत्न करने से पहले उसे शिक्षा देनी चाहिए। क्या शिक्षा दूं? कैसे लाऊं सदगुण? एक मातृहीन बच्ची को मैं पीट भी तो नहीं सकता। क्या करूं? मैं तुम्हें एक मंत्रणा देता हूं। कहो। यहाँ से 17 कोस दूर वन में
सह शिक्षा का छात्रावास है। वे बालक और बालिकाएं जिनको पढ़ाना कठिन है। ये छात्रालय ऐसे बच्चों के चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करता है। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, पर क्या वे मेरी पुत्री को ग्रहण करेंगे? वहाँ प्रत्येक स्थान से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। आप अपनी पुत्री को वहाँ भेज दीजिए। मेरे एक मित्र हैं जो छात्रालय के गुरु को जानते हैं। मैं आज ही उनसे इस विषय पे मंत्रणा करूंगा। तुम्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ। कम से कम मुझे एक विकल्प तो मिला। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है दोषी? मैं अथवा मेरा भाग्य?